हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 की केमिस्ट्री के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग फ्रैंकेल दोष का अध्ययन करेंगे। फ्रैंकेल दोष को इंग्लिश में फ्रैंकेल डिफेक्ट कहते हैं। इसके पूर्व के लेक्चर में हम लोगों ने शॉर्टकी दोष का अध्ययन किया था। तो आइए फ्रैंकेल दोष को समझते हैं। फ्रैंकेल एक साइंटिस्ट थे, यानी रूस के वैज्ञानिक थे फ्रैंकेल, और उन्हीं के नाम पर इस दोष को फ्रैंकेल दोष कहा गया है। तो आइए समझते हैं इसको कि रूस के वैज्ञानिक फ्रैंकेल ने बताया कि इस प्रकार के दोष निम्न समन्वय संख्या वाले आयनिक यौगिकों के क्रिस्टलों में तथा क्रिस्टल के धनायन तथा ऋणायन के आकार में बहुत अधिक अंतर होने पर उत्पन्न होता है। यहाँ इस लाइन को समझिए ध्यान से थोड़ा कि रूस के वैज्ञानिक फ्रैंकेल ने बताया था कि जो ये फ्रैंकेल दोष है, जिसको उन्होंने अपने ही नाम पर इस दोष का नाम रख दिया था। फ्रैंकेल ने अपने ही इस दोष को अपने ही नाम पर फ्रैंकेल दोष कहा था। और इस दोष को किस प्रकार के यौगिक या किस प्रकार के आयनिक यौगिक प्रदर्शित करते हैं, तो बताया गया है कि फ्रैंकेल दोष ऐसे यौगिक या ऐसे आयनिक यौगिक के क्रिस्टल में पाया जाता है जिनकी समन्वय संख्या निम्न होती है और जिनके क्रिस्टल में या जिनके क्रिस्टल के धनायन तथा ऋणायन का आकार धनायन तथा ऋणायन के आकार में बहुत अधिक अंतर होता है। फिर से इसको एक बार सुनिए, थोड़ा सा मिस्टेक रहा होगा, फिर से समझिए कि रूस के वैज्ञानिक फ्रैंकेल ने बताया कि यह दोष उन आयनिक यौगिकों में पाया जाता है जिनकी समन्वय संख्या निम्न होती है तथा जिनके क्रिस्टलों में उपस्थित धनायनों तथा ऋणायनों के आकार में बहुत अधिक अंतर होता है। बहुत अधिक अंतर यानी एक का साइज बहुत छोटा हो और दूसरे की साइज बहुत बड़ी हो। तो यही बताया गया है कि इस तरह के आयनिक यौगिक जिनमें एक का साइज बहुत छोटा हो, जैसे धनायन का आकार छोटा होता है ऋणायन के आकार से, तो जैसे मान लीजिए धनायन का आकार बहुत छोटा हो, ऋणायन का आकार बहुत बड़ा हो, तो ऐसे यौगिकों में फ्रैंकेल दोष पाया जाता है। जैसे अब यहाँ इसको समझिए, तो देखिए बताया भी गया है कि साधारणतः धनायन का आकार ऋणायन के आकार से छोटा होता है। यहाँ इसको भी समझ लेना जरूरी है कि धनायन का आकार ऋणायन के आकार से छोटा क्यों होता है। बताया गया है कि धनायन मतलब किसी तत्व के परमाणु के बाह्यतम कोश से जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं तब जो है नाभिक बाह्यतम कोश के शेष इलेक्ट्रॉनों पर अपना आकर्षण बल जो है वो बढ़ा देता है। चाहे फिलहाल हम एक उदाहरण देते हैं, जैसे सोडियम मान लीजिए है, सोडियम के बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है। सोडियम का यानी सोडियम में कुल 3 कोश होते हैं, 3 सेल होते हैं। पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से सोडियम एटम में 3 सेल होते हैं, 3 कोश होते हैं। लेकिन जब यही बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन त्याग देता है सोडियम और सोडियम आयन में बदल जाता है, तो इस तरह से इसका एक कोश घट जाता है। तो इस तरह से अब इसमें केवल 2 ही कोश रह गए, क्योंकि बाह्यतम कोश में एकमात्र इलेक्ट्रॉन था, वो भी बाहर चला गया। तो इस तरह से अब बाह्यतम कोश के जब एकमात्र इलेक्ट्रॉन था वो भी चला गया, तो इस तरह से बाह्यतम कोश ही पूरा समाप्त हो गया। तो और बने हुए धनायन की जो साइज है मूल परमाणु से छोटी हो गई। और अगर और बड़े परमाणुओं की बात करेंगे और बड़े तत्वों के परमाणुओं की बात करेंगे, तो बताया गया है कि अगर बाह्यतम कोश से 1 या 2 इलेक्ट्रॉन जब बाहर चले जाते हैं तो नाभिक शेष इलेक्ट्रॉनों पर अपना आकर्षण बल बढ़ा देता है, जिससे उसकी साइज जो है और छोटी हो जाती है, यानी परमाणु त्रिज्या घट जाती है। तो इसी को ध्यान में रखते हैं और यहाँ पे आते हैं। बताया गया कि साधारणतः धनायन का आकार ऋणायन के आकार से छोटा होता है। और ऋणायन की साइज बड़ी क्यों हो जाती है? ऋणायन से धनायन का आकार छोटा है, ऋणायन की साइज बड़ी क्यों हो जाती है? बताया गया कि जब कोई उदासीन परमाणु किसी
तत्व के परमाणु द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, तो बताया गया है कि उसका इलेक्ट्रॉन मेघ जो है वो फैल जाता है, और फैलने के कारण जो है बाह्यतम कोश से नाभिक तक की जो दूरी होती है वो बढ़ जाती है, और इस कारण उसकी साइज जो होती है वो बढ़ जाती है। तो यही लाइन यहाँ बताया गया कि साधारणतः धनायन का आकार ऋणायन के आकार से छोटा होता है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, जिसके कारण त्रिज्या अनुपात का मान निम्न होता है। अब धनायन और ऋणायन की त्रिज्या का अनुपात निकालेंगे तो निम्न है, क्योंकि ऊपर का मान छोटा रहेगा, नीचे का मान बड़ा रहेगा, तो निम्न मान में जब बड़े मान से भाग देंगे तो मान छोटा स्वाभाविक है आएगा, कि जिसके कारण त्रिज्या अनुपात का मान निम्न होता है। अतः धनायन जालक में अपने निश्चित स्थान को छोड़कर जालक के अंतराकाश में चला जाता है। बताया गया है कि आयनिक यौगिक में उपस्थित धनायन की साइज जो होती है वो ऋणायन के साइज से छोटी होती है, और जब छोटी साइज होगी तो क्रिस्टल जालक जो आयनिक यौगिक के उपस्थित जो आयनों के द्वारा ये जो बनी हुई निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था है, इस ज्यामितीय व्यवस्था में से ही कोई एक धनायन साइज छोटी होने के कारण जो है अपना स्थान छोड़ करके वो क्रिस्टल जालक में आयनों के बीच में जो रिक्त स्थान होता है उसे रिक्त स्थान में चला जाता है, और जब रिक्त स्थान में चला जाएगा तो बताया गया है कि वहाँ पर जाकर के जो अंतराकाश होता है वो अंतराकाश में चला जाता है, जिससे धनायन द्वारा एक रिक्त स्थान उत्पन्न कर दिया जाएगा। यहाँ समझिए इसको कि धनायन जालक में अपने निश्चित स्थान को छोड़कर जालक के अंतराकाश में चला जाता है। धनायन के अपने निश्चित स्थान को छोड़कर अंतराकाश में चले जाने पर उसके द्वारा रिक्त स्थान में एक दूसरा आयन अपना स्थान खाली कर दिया जाता है। यानी जैसे ही धनायन यहाँ से अपना स्थान छोड़ करके जालक के अंतराकाश में गया तो दूसरे आयन जो होते हैं वो एक तरह से तुरंत अपना स्थान छोड़ करके इस खाली स्थान को ग्रहण करने के लिए चले आते हैं। तो इस तरह से एक दूसरा नया छिद्र बन जाता है, तो एक दूसरा नया छिद्र बन जाता है, ये लिखा है, और एक नया छिद्र बनाता है। इस प्रकार छिद्र का संपूर्ण क्रिस्टल में भ्रमण होता रहता है। यानी इस प्रकार जो खाली स्थान होता है उसको भरने के लिए दूसरे आयन जो है एक तरह से होड़ लगा देते हैं, जिससे पूरे क्रिस्टल के अंदर जो है छिद्र का भ्रमण होता रहता है। और बताया गया कि छिद्रों की संख्या जब अधिक हो जाती है तो क्रिस्टल के टूटने की संभावना बढ़ जाती है। फ्रैंकेल दोष को विस्थापन दोष भी कहते हैं, क्योंकि इसमें एक आयन अपना स्थान छोड़ करके रिक्त खाली किए गए रिक्त स्थान को भरने के प्रयास में लगा रहता है, जिसके कारण आयनों का यहाँ पर लगातार विस्थापन होता रहता है। इसीलिए इसका नाम रखा गया है। फ्रैंकेल दोष को विस्थापन दोष भी कहते हैं। यह ठोस के घनत्व को परिवर्तित नहीं करता। बताया गया है कि इसमें जो है धनायन अपना स्थान छोड़ करके जो है वो क्रिस्टल लैटिस के यानी क्रिस्टल जालक के अंतराकाश में चला गया है, बाहर नहीं गया, बल्कि खाली स्थान जो है इन्हीं खाली स्थानों में चला आया है, जिसके कारण इसका घनत्व जो होता है वो परिवर्तित नहीं होता है। और इस प्रकार का दोष जिंक सल्फाइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि इनमें जो जिंक आयन और सिल्वर आयन होते हैं वो इनकी जो साइज होती है वो छोटी होती है। तो छोटी साइज होने के कारण जिंक सल्फाइड के क्रिस्टल जालक में जिंक आयन अपना स्थान छोड़ करके जो है क्रिस्टल जालक के अंतराकाश में चले जाते हैं, जिसके कारण वहाँ पर फ्रैंकेल दोष उत्पन्न हो जाता है। यही कंडीशन सिल्वर क्लोराइड में भी है। सिल्वर क्लोराइड के क्रिस्टल में जो सिल्वर आयन होता है वो साइज छोटी होने के कारण जो है वो क्रिस्टल जालक के बीच में जो रिक्त स्थान होता है उस रिक्त स्थान में चला जाता है। तो इस तरह से क्रिस्टलीय जालक की संरचना में दोष उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम लोग फ्रैंकेल दोष कहते हैं। तो फ्रैंकेल दोष के बारे में इतना ही है। एक बार हम लोग फ्रैंकेल दोष को और समझ लेते हैं, तब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। थोड़ा इसको अपने हिसाब से समझिए।
आयनिक यौगिक की संरचना है, जिसमें M+ नाम का एक M+ धनायन के रूप में और X- ऋणायन के रूप में है, और ये आयन आपस में स्थिर वैद्युत आकर्षण बल द्वारा बंध करके एक क्रिस्टलीय जालक का निर्माण करते हैं, एक क्रिस्टल जालक का निर्माण करते हैं। बताया गया है कि धनायन का जो आकार होता है और ऋणायन के आकार छोटा होता है, या ऋणायन के आकार छोटा होता है, जिसके कारण धनायन अपना स्थान छोड़ करके कभी कभी क्रिस्टल जालक के बीच में जो अंतराकाश होता है उस अंतराकाश में जाकर के स्थान ग्रहण कर लेता है, जिससे जब धनायन अपना स्थान छोड़ करके अंतराकाश में चला जाएगा तो धनायन के स्थान पर एक रिक्त स्थान बन जाता है, और उस रिक्त स्थान को अगल बगल के जो दूसरे आयन होते हैं तो दूसरे आयन उस रिक्त स्थान को ग्रहण करने के लिए आ जाते हैं, जिसके कारण एक दूसरा नया रिक्त स्थान बन जाता है या एक नया छिद्र बन जाता है। उसको भरने के लिए अगल बगल के जो दूसरे आयन होते हैं वो जब चले आते हैं, तो इस प्रकार से बताया गया है कि एक ही छिद्र जो होता है वो पूरे क्रिस्टल के अंदर भ्रमण करता रहता है, जिससे इस दोष को विस्थापन दोष भी कहा गया है। और इस प्रकार का दोष जिंक सल्फाइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि इनमें जो धनायन होते हैं उनकी जो साइज होती है वो छोटी होती है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो एक बार हम इसको फिर से रिपीट कर देते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, रूस के वैज्ञानिक फ्रैंकल ने बताया कि इस प्रकार के दोष, इस प्रकार का दोष मतलब फ्रैंकल दोष, निम्न समन्वय संख्या वाले आयनिक यौगिकों के क्रिस्टलों में तथा क्रिस्टल के धनायन तथा ऋणायन के आकार में बहुत अधिक अंतर होने पर होता है। इसको समझने की जरूरत है कि आयनिक यौगिक में फ्रैंकल दोष कब पाया जाता है। इस प्रश्न इतने का प्रश्न बनेगा कि आयनिक यौगिक में फ्रैंकल दोष कब पाया जाता है। तो आपको ये बताना है कि जब आयनिक यौगिक निम्न समन्वय संख्या वाले आयनिक यौगिकों के क्रिस्टलों में, यानी ऐसे आयनिक यौगिक जिनकी समन्वय संख्या निम्न होती है तथा जिनके क्रिस्टल में उपस्थित धनायनों तथा ऋणायनों के आकार में बहुत अधिक अंतर होता है, ऐसे आयनिक यौगिक फ्रैंकल दोष प्रदर्शित करते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर एक प्रश्न पूछा जाए कि फ्रैंकल दोष किस प्रकार के आयनिक यौगिक प्रदर्शित करते हैं, तो आप बताइएगा कि ऐसे आयनिक यौगिक जिनकी समन्वय संख्या निम्न होती है तथा जिनके क्रिस्टल जालक में उपस्थित धनायन तथा ऋणायन के आकार में बहुत अधिक अंतर होता है, तो ऐसे आयनिक यौगिक जो होते हैं वो फ्रैंकल दोष प्रदर्शित करते हैं। वैसे बताया गया है कि धनायन का आकार ऋणायन के आकार से छोटा होता है, धनायन का आकार ऋणायन के आकार से छोटा होता है, जिसके कारण त्रिज्या अनुपात का मानने में, त्रिज्या अनुपात मतलब धनायन की त्रिज्या बटे ऋणायन की त्रिज्या का जो अनुपात निकलता है वो निम्न होता है। और आगे फिर बताया गया है कि अतः धनायन जालक में अपने निश्चित स्थान को छोड़कर जालक के अंतराकाश में चला जाता है। यानी जब धनायन की जो साइज होती है वो ऋणायन की साइज से छोटी होती है, तो धनायन अपने स्थान को या जालक में अपने स्थान को छोड़ करके जो जालक के भीतर जो अंतराकाश होता है उस अंतराकाश में चला जाता है। तो धनायन के अपने निश्चित स्थान को छोड़कर अंतराकाश में चले जाने पर उसके द्वारा रिक्त स्थान में, यानी इसके द्वारा खाली किए गए स्थान में एक दूसरा नया आयन अपना स्थान खाली करके आ जाता है, तो और एक नया छिद्र बन जाता है। इस प्रकार छिद्र का संपूर्ण क्रिस्टल में भ्रमण होता रहता है। छिद्रों की संख्या अधिक हो जाने पर क्रिस्टल के टूटने की संभावना होती है। फ्रैंकल दोष को विस्थापन दोष भी कहते हैं। यह ठोस के घनत्व को परिवर्तित नहीं करता है। इस प्रकार का दोष जिंक सल्फाइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड,
सिल्वर आयोडाइड में पाया जाता है। और क्यों? क्योंकि इसमें जो उपस्थित जिंक आयन तथा सिल्वर आयन होते हैं, इनकी जो साइज होती है वो छोटी होती है। तो ये तो अब आपको क्लियर हो गया होगा। अगर किसी को क्लियर नहीं होगा तो बताएगा, हमारे पास हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जो है कमेंट करके भेज देगा कि हमको समझ में नहीं आया, फिर से हमको समझाइए, तो हम फिर से इसको बताएंगे। फिलहाल फ्रैंकल डोज अब आपको समझ में आ गया होगा, हमें जहाँ तक उम्मीद है। इस लिखी लिखाई जो बातें हैं इन पर ध्यान ना दे करके जब अगर हम अपना दिमाग प्रयोग करें कि फ्रैंकल डोज किन यौगिकों में पाया जाता है और इसमें क्या होता है, खाली इतना ध्यान रखें, बस अपने आप समझ में आ जाएगा कि फ्रैंकल डोज के बारे में एक बार कहिए तो फिर एक बार फिर से बता देते हैं। समझ लीजिए कि फ्रैंकल डोज उन आयनिक यौगिकों में या उन आयनिक यौगिकों के क्रिस्टलों में पाया जाता है जिनकी समन्वय संख्या निम्न होती है तथा जिनमें उपस्थित धनायनों तथा ऋणायनों के आकार में बहुत अधिक अंतर होता है। अब इसमें होता क्या है? तो इसमें ये बताया गया है कि धनायनों का आकार ऋणायनों के आकार से छोटा होने के कारण धनायन क्रिस्टल जालक में अपने स्थान को छोड़ करके क्रिस्टल जालक के भीतर जो अंतराकाश होता है उस अंतराकाश में चले जाते हैं और अंतराकाश में चले जाने पर धनायन के स्थान पर रिक्त एक छिद्र बन जाता है, एक रिक्त स्थान बन जाता है और उस रिक्त स्थान को भरने के लिए क्रिस्टल जालक में से ही कोई एक दूसरा आयन अपना स्थान छोड़ करके जब चला आता है तो उस एक नया छिद्र बन जाता है और फिर उसको भरने के लिए इस जालक में से कोई दूसरा आयन जो है अपना स्थान छोड़ करके आ जाता है। तो इस प्रकार से बताया गया है कि यहाँ पर नए छिद्र मतलब इस प्रकार छिद्र के बन जाने से आयनों का यहाँ पर लगातार विस्थापन होता रहता है। यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं कि यहाँ छिद्र एक ही छिद्र जो है पूरे क्रिस्टल में भ्रमण करता रहता है। भ्रमण मतलब इतना विस्थापित होता रहता है, तो इसीलिए इसका नाम रख दिया गया है, इसको विस्थापन दोष भी कहते हैं। यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि फ्रैंकल दोष को विस्थापन दोष भी कहते हैं, क्योंकि इसमें एक ही छिद्र जो है पूरे क्रिस्टल में भ्रमण करता रहता है, विस्थापित होता रहता है। तो आयन जो है अपना स्थान छोड़ करके उसमें स्थान लेते रहते हैं, तो ये हो जाएगा फ्रैंकल दोष। तो फ्रैंकल दोष में बताया गया है कि अगर अधिक छिद्र बन जाएंगे, यानी अगर आयनिक यौगिक में अधिक छिद्र बन जाएंगे तो क्रिस्टल के टूटने की संभावना अधिक हो जाती है और इस प्रकार का दोष जिंक सल्फाइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड आदि यौगिक प्रदर्शित करते हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही समझाना था। इसके बाद के लेक्चर में हम लोग जो है शार्की दोष और फ्रैंकल दोष में अंतर का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।